बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इस उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से होंगे। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर नंबर 34 है और वेव्स एंड वाइब्रेशन का ये टॉपिक 7.8 है और लेक्चर नंबर भी इस चैप्टर का 8 है। इस टॉपिक का नाम है डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, ये टॉपिक जो सा है ये आप लोग मैट्रिक में पहले पढ़ के आ चुके हैं। ये इस साल के स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके लिए इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होने जा रहा, क्योंकि मैट्रिक में आप लोगों ने 10th क्लास के अंदर एक टॉपिक पढ़ा था रिपल टैंक का, और रिपल टैंक के इस टॉपिक में आप लोगों ने ये डायफ्रैक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी फॉर वाटर वेव्स। तो सबसे पहले तो इसको आप सिंपल डिफाइन कर ले। डायफ्रैक्शन ऑफ वेव इज द बेंडिंग ऑफ वेव्स अराउंड द शार्प एजेस और कॉर्नर्स। डायफ्रैक्शन बेसिकली वाटर वेव्स की अगर आप कंसीडर करें तो क्या होता है कि अगर पानी की वेव्स जाते हुए किसी मीडियम से टकराती हैं तो वो उस मीडियम के किनारों के गिर्द बेंड हो जाती है। यहाँ पर कोई ऑब्स्टेकल मौजूद है, ये रुकावट है रास्ते में, तो ये वेव यहाँ से टकराने के बाद इस तरह से डाइफ्रैक्ट हो जाएंगी, अपने किनारों के गिर्द बेंड होकर सर्कुलर सेमी सर्कल्स बना देंगे। आप इस प्रोसेस को नाम देते हैं डाइफ्रैक्शन का। आगे वाली स्लाइड में मैंने इसकी एनिमेशन भी शामिल की हुई है, वहां इसको हम देखेंगे। ये देखें, इस एनिमेशन में अगर आप इसको देखें, ये जो येलो कलर की आपको नजर आ रही है ये वो स्लिट है जो रिकावट बनेगी। यहाँ से वेव लीनियर प्रोड्यूस होना शुरू हुई और इस स्लिट के अराउंड देखें तो सेमी सर्कल्स बनते हुए आपको नजर आ रहे हैं। ये बेसिकली डायफ्रैक्शन कहलाती है। यही चीज आप 3 डायमेंशन में भी देख सकते हैं यहाँ पर। और यही काम अब यहाँ पर अब डबल स्लिट के अंदर परफॉर्म होगा। अगर एक से ज्यादा स्लिट्स आ जाए, अब देखिए एक और दो स्लिट्स हैं तो दो जगह से डायफ्रैक्शन हो रही है और दो सेमी सर्कल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो डायफ्रैक्शन आपके पास क्या है? डायफ्रैक्शन बेसिकली अपने एजिस के गिर्द वेव्स का बेंड हो जाना, वो कहलाएगा डायफ्रैक्शन। डायफ्रैक्शन साउंड वेव्स में भी प्रोड्यूस होती है, डायफ्रैक्शन वाटर वेव्स में भी प्रोड्यूस होती है और डायफ्रैक्शन एक्सरेज वेव में क्रिस्टल्स के साथ भी प्रोड्यूस होती है। ये सारी इसकी एग्जांपल है। यहां तक स्टूडेंट ये पोर्शन आप लोग एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तैयार कर सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आपको बन सकता है कि डायफ्रैक्शन क्या है और उसकी एग्जांपल्स क्या है। अच्छा स्टूडेंट, इस स्लाइड के बाद अब डायफ्रैक्शन को स्टडी करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है उसे कहते हैं रिपल टैंक। रिपल टैंक एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो वाटर वेव्स की रिफ्लेक्शन, डायफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक बड़ा बेसिक सा प्रिंसिपल है। रिपल टैंक की शेप कुछ इस तरह से होती है। अब आप यहाँ पर इसकी कंस्ट्रक्शन को समझ लें और उसके बाद फिर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जो पीछे स्लाइड में मैंने आपको एनिमेशन दिखाई थी। वो एनिमेशन बेसिकली रिपल टैंक की एनिमेशन थी। हम उसको दोबारा देख लेंगे एंड पे। ये वो स्टैंड है जिसके साथ सारा सेटअप लगा हुआ है। ये लाइट बल्ब है, लैंप, ये वाइब्रेटर है। यहाँ पर छोटी सी इलेक्ट्रिक मोटर लगी होती है। वाइब्रेटर से क्या मुराद है? डीसी मोटर लगी होती है। इस डीसी मोटर के साथ एक नीडल अटैच होती है। ये नीडल मोटर के साथ इस तरह वाइब्रेट करती है, टैप करती है। उस वाइब्रेशन से इस वाटर टब के अंदर वेव्स पैदा होती हैं और फिर उन वेव्स की रिफ्लेक्शन इस ऊपर वाली लाइट की वजह से नीचे की स्क्रीन के ऊपर पड़ती है। ये देखिए, ये इलास्टिक बैंड है। ये इलास्टिक बैंड बेसिकली मोटर के साथ अटैच होते हैं। जब ये बैंड्स वाइब्रेट करते हैं तो फिर ये वाटर नीडल भी वाइब्रेट करती है। इस स्क्रीन के ऊपर आपको रिजल्ट्स मिलते हैं लाइट की वजह से, और ये वो ग्लास ट्रे है जिसमें आप वाटर को कंटेन करते हैं। तो यहाँ इस पॉइंट से वाटर वेव प्रोड्यूस होती है। इसके यहाँ इस रास्ते पर आप स्लिट्स रखते हैं। ग्लास की दो स्लैब्स को इस तरह से प्लेस कर दें
तो दोनों के दरमियान में छोटा सा फासला रह जाए। ये तो जब वाटर वेव्स स्ट्रेट लाइन में प्रोड्यूस होंगी, वो इस तरह सीधी ट्रैवल करती हुई आएंगी और यहां से टकराने के बाद फिर वो सर्कुलर फॉर्म के अंदर क्या करेंगी, मूव कर देंगी। तो ये इन्हें आप इस प्रोसेस को आप कहते हो डाइफ्रैक्शन, कि वाटर की वेव्स अपने एजेस के गिर्द क्या कर रही हैं, बेंड हो रही हैं। इस स्लाइड पे आप तवज्जो करें तो देखें, कुछ देर के बाद आपको ये वो सोर्स है जहां से वेव स्ट्रेट लाइन के अंदर प्रोड्यूस होंगी। ये वो वाइब्रेटर है एक्चुअली, जहां पर आपको वाटर वेव्स प्रोड्यूस होती हुई दिखाई दे रही हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये आपके पास रिपल टैंक का एनिमेशन मौजूद है। ये स्लिट है, इस स्लिट के अराउंड आपको वाटर वेव्स जो है वो डायफ्रैक्ट होती हुई दिखाई देंगी। ये देखिए यहाँ पर ये जो सारी आपको नजर आ रही है ग्रीन और ब्लैक, ये वाटर वेव्स रिपल टैंक के वाइब्रेटर से प्रोड्यूस हो रही हैं। अब जैसे ही मैं इसे क्लिक करूंगा तो इस पॉइंट पर देखें, यहाँ पर ये वाटर वेव्स आपको डायफ्रैक्ट होती हुई नजर आ रही होंगी। इस किनारे से ये वाटर वेव सर्कुलर, सभी सर्कुलर आधे सर्कल के अंदर जो सा है वो डिवाइड हो रही हैं। तो आप इसे बोलेंगे कि आपकी वाटर वेव्स क्या हो रही हैं, डाइफ्रैक्ट हो रही हैं इस स्लिट के अराउंड। तो ये पैटर्न जो सा है वो रिपल टैग में इस स्क्रीन के ऊपर आपको नीचे दिखाई देता है। आधे रास्ते तक स्ट्रेट लाइंस बनती हुई दिखाई देती हैं और फिर जहां पर आप अपना स्लिट रखते हैं उससे आगे इस तरह से आपको सेमी सर्कल्स दिखने शुरू हो जाते हैं, जैसे आप लोगों को ऊपर स्लाइड में नजर आ रहे थे। तो स्टूडेंट, ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जो आप लोगों ने इस टॉपिक के अंदर तैयार करना है। आगे जो स्लाइड्स के पैराग्राफ है वो इसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि रिपल टैंक्स वाटर कंटेन करता है, एक वाइब्रेटर कंटेन करता है और एक ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल से मुराद है स्लिट्स जो रास्ते में डाइफ्रैक्शन की वजह बनेंगी। ये ऑब्स्टेकल कंसेंट्रिक सर्कल्स की सीरीज प्रोड्यूस करेगा। ऑब्स्टेकल रास्ते में प्लेस किया जाता है, इसके दरमियान में छोटा सा गैप रहता है। ये गैप वेवलेंथ ऑफ दी वाटर वेव के मुकाबले में स्मॉल होता है। देखें, अगर मेरे पास वाटर की वेव स्मॉल है, कुछ इस तरह से है, तो वेवलेंथ ऑफ दी वाटर जो सी है, एक क्रस्ट और एक ट्रफ, ये इस स्लिट गैप से बिल्कुल सीधी गुजर जाएगी। तो यहां पर डाइफ्रैक्शन की एक छोटी सी कंडीशन आप लोगों ने याद रखनी है। वो कंडीशन क्या है कि वाटर की जो वेवलेंथ है वो लार्ज होनी चाहिए है स्लिट के गैप से। अब इस स्लिट से जब ये वाटर वेव्स गुजरेंगी तो वो अपने एजेस के गिर्द बेंड होंगी, लेकिन जो पहली स्लिट है उस स्लिट का गैप वाटर वेव के गैप से ज्यादा है, तो वहां पर वाटर वेव्स डाइफ्रैक्ट नहीं करेंगी बल्कि सीधी गुजर जाएंगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है डाइफ्रैक्शन की, जो आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है कि गैप विड्थ जो होता है वो वाटर की वेवलेंथ से क्या होना चाहिए है, स्मॉल होना चाहिए है, जिसे मैंने यहां पर हाईलाइट करके इस तरह से दिखा दिया है। अब रिजल्ट में ऑब्स्टेकल से आपको क्या मिलेंगे, सेमी सर्कुलर मिलेंगे। और इसका ऑपोजिट मैंने अभी आपको बताया, अगर गैप विड्थ बढ़ाया जाए वेवलेंथ के मुकाबले में तो डाइफ्रैक्शन क्या होगी, डिक्रीज। और अगर गैप विड्थ वेवलेंथ के इक्वल आ जाए या वेवलेंथ से बड़ा हो जाए तो डाइफ्रैक्शन आपकी जीरो हो जाएगी। तो जितनी ज्यादा गैप विड्थ कम होगी उतना ज्यादा अच्छा आप लोगों को डाइफ्रैक्शन देखने को मिलेगा। तो ये एक्सपेरिमेंट है एक छोटा सा जो रिपल टैंक की मदद से किया जा रहा होता है। आखिर में एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इसी टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट क्वेश्चन है कि वेव जनरेटर 500 वेव्स प्रोड्यूस करता है। ये नंबर ऑफ वेव्स की वैल्यू है n, कितने सेकंड में, टाइम t सेकंड के अंदर। तो फ्रीक्वेंसी फाइंड करें एट द टाइम पीरियड ऑफ पल्स प्रोड्यूस, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो देखिए फार्मूला आपके पास f इक्वल टू 1 आवर t होता है, ये एक वेव के लिए है। अगर आप दो वेव्स के लिए लेंगे तो ये कितना होगा, n आवर t होगा। तो इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए स्टूडेंट कमेंट सेक्शन के अंदर अपना आंसर लिख के बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आज के इस लेक्चर से सिर्फ इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।